हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 अमाइंस, जिसके हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसा कि आपको पता है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आज हम करेंगे अमाइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट एकदम जल्दी से, ठीक है। अमाइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, जल्दी आ जाओ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 56 में से 50+ नंबर की गारंटी दे रहा हूं मैं। याद करना पड़ेगा भाई, गारंटी देने से मेरे गारंटी देने से कौन से तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, याद करना पड़ेगा। ये साथ में 25 क्वेश्चन की सीरीज कर लो और याद कर लो एनसीईआरटी एकदम परफेक्टली। 56 में से 50+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, माई का लाल नहीं रोक पाएगा तुम्हें। कर लोगे? आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन है हिंड्सबर्ग रिएजेंट क्या होता है भाई? 1 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। हिंड्सबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंड्सबर्ग रिएजेंट होता है सर पीएच। हिंड्सबर्ग रिएजेंट होता है पीएच SO2Cl। पीएच SO2Cl, पीएच फॉर बेंजीन, पीएच इज फॉर बेंजीन। ये रहा बेंजीन। S डबल बॉन्ड O Cl, S डबल बॉन्ड O Cl, इसी का नाम है हिंड्सबर्ग रिएजेंट। क्या नाम है भाई? हिंड्सबर्ग रिएजेंट। ओके, चलें आगे। आ जाओ सर। द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जल्दी बताओ, फुर्ती रखो। द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जल्दी बताओ भाई। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2 और ये लगा आपके सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ में, तो इसका नाइट्रोजन का भी पहले लिखते हैं। इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन। N मिथाइल नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 2 कार्बन तो एथ, दोनों सिंगल बॉन्ड तो एन, और नाइट्रोजन के लिए हम क्या लगेंगे? अमाइंस। NH कौन सा? PFG कौन सा? PFG क्या होता है? PFG होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये भी बता देता हूँ, PFG क्या होते हैं भाई? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। PFG कौन है हमारे पास यहाँ पर? NH2 अमाइंस। चलें आ जाओ भाई। अगला, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये भूल जाते हो? याद करवा दूं आज? आ जाओ फिर याद करवा देते हैं। इथाइल C2H5 इथाइल और CH3 मिथाइल। C2H5 इथाइल और CH3 मिथाइल। भाई साहब, मिथाइल का M और इथाइल का E पहले आता है। अगर मान लो लड्डू खाने का कंपटीशन हुआ, तो जो जल्दी आएगा, जो पहले आएगा वो ज्यादा खाएगा। इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल का M पहले आता है ABCD में। इथाइल का E पहले आता है ना, तो पहली बात तो दोनों में 2 और 2 तो दोनों में कॉमन है। अगला वर्ड याद करना है, अगर लड्डू खाने की कंपटीशन हुई तो जो जल्दी आएगा वो ज्यादा खाएगा। इथाइल का E पहले आता है ABCD में और मिथाइल का M बाद में आता है। इथाइल का E पहले आता है तो ज्यादा लड्डू खाएगा। ज्यादा कितने खाएगा? 3। ये कम खाएगा कितने? 1। अब कर लो, ये हो जाएगा 231, ये हो जाएगा 213। लास्ट में लिख देना अमोनिया। अपन को ये इथाइल का पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का एक्वस मीडियम में, ठीक है। एक्वस मीडियम में बना लो ये 2, 3, 1। तो सबसे पहले आ जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH, फिर आ जाएगा C2H5 होल थ्राइस N, फिर आ जाएगा C2H5 NH2 और फिर आ जाएगा NH3, फिर आ जाएगा NH3। कर लोगे? आ जाओ। बेंजी, अरे ये तो मेरे भाई साहब सच बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बात तो मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन तो मेरे को बहुत पसंद है, बहुत। आ जाओ, तुम्हें भी याद करवा देंगे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन।
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना है। पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। ये रहा मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब N2 प्लस Cl माइनस से क्या बनाना है, फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, ये है फिनॉल, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये रहा फिनॉल। ठीक है सर, अब करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में गर्म पानी डाल दो, फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में वार्म वाटर, गर्म पानी डाल दो, फिनॉल बन जाएगा। कर लोगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में गर्म पानी डाल दो, क्या बन जाएगा लाला, फिनॉल बन जाएगा। चलें अगला। आए हाय हाय, एक और कन्वर्जन, एक और कन्वर्जन खुद करोगे। एनिलीन से कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन को कन्वर्ट करना है हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। करोगे? पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। एनिलीन क्या होती है, एनिलीन कुछ ऐसी होती है सर, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2, ये हो गई हमारे पास एनिलीन। एनिलीन से मेरे को बनाना है एनिलीन, एनिलीन 2 पे ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो और 6 पर ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी, एनिलीन की रिएक्शन करानी पड़ेगी हमको किसके साथ, Br2 वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ एनिलीन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ब्रोमीन वाटर के साथ एनिलीन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा, एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन में। किसके साथ रिएक्शन कराऊं, Br2 और वाटर के साथ, Br2 और वाटर के साथ। ओके सर, करा देंगे। अगला, इनमें से सेकेंडरी अमीन कौन है भाई, खुद बताओगे आप, इन चारों में से सेकेंडरी अमीन कौन सा है, जल्दी बोलो। प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन तो ऐसा होता है सर, पहला ऑप्शन CH3 CH CH3 NH2, हाँ, ये तो 1 डिग्री है। चल भाई, पेंटेन 3 अमाइन, ये भी 1 डिग्री है, सेम ऐसा आ जाएगा 5 कार्बन पर, C NH2, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। बचा ये वाला, ये वाला N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल और इथेन लगा हुआ है, NH CH2 CH3 और CH3। ये देखो, नाइट्रोजन के साथ अगर 2 कार्बन लगे हुए हो तो सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन के साथ अगर 3 कार्बन लगे हुए हो तो टर्शियरी अमीन। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी अमीन। हमारा ऑप्शन यही चाहिए था हमको, सेकेंडरी अमीन। ये वाला कौन सा है सर, ये वाला है लाला नाइट्रोजन CH3 CH3 3 डिग्री अमीन। कौन सा वाला, 3 डिग्री अमीन। हमको तो कौन सा चाहिए था, 2 डिग्री अमीन चाहिए था, दैट्स व्हाई हमने ऑप्शन नंबर C टिक कर लिया। चलेंगे, ओके डन। राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, जल्दी बताओ, आ जाओ। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये रहा मेरे पास। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस में, मजा आना चाहिए। राजस्थान बोर्ड का 4 तारीख को अपना केमिस्ट्री का पेपर है, अब भी मजा नहीं आएगा तो कब आएगा यार। इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो आप लोग, एकदम आपकी मेहनत को सल्यूट है यार। मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ साथ पढ़ भी तो रहे हो, इतनी शिद्दत से मेहनत, और इस शिद्दत से की गई मेहनत का फल भगवान अवश्य देंगे तुम्हें, ठीक है। वो कहते हैं ना, अगर मेहनत पूरी शिद्दत से की गई हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में मदद करती है। तुम मेहनत किसके लिए कर रहे हो, वही 56 नंबर जो दिख रहे हैं तुम्हें, एकदम मछली की आंख दिख रहे हैं 56 नंबर, और 56 में से 50+ नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप तुम इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने के बाद NCERT और अपने नोट्स पढ़ लेते हो तो। अरे कर लोगे क्या, कर लोगे तो एकदम कमेंट सेक्शन में यस भर जाना चाहिए भाई, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+ Cl- किसी रिएक्शन फिनॉल के साथ, ये लो सर, फिनॉल के साथ कुछ नहीं होगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ये क्लोरीन निकाल दो बाहर, क्या बन जाएगा, बेंजीन
N डबल बॉन्ड N OH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे कलर का होता है? ये होता है आपके येलो कलर का। किस कलर का लाला? येलो कलर का। कर लोगे? इसी का सेम सेम अगर यहाँ पे फिनॉल की जगह एनिलीन होता तो भाई, अगर फिनॉल की जगह एनिलीन होता तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे हाइड्रोजन ही तो निकला है, हाइड्रोजन यहाँ से निकालते, क्लोरीन यहाँ से निकालते, क्या बन जाता? बन जाता N डबल बॉन्ड N, साथ में NH2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा अमीनो एजोबेंजीन। कर लोगे? ये लो, एक है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एक है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आइसोसाइनाइड टेस्ट लिखना है प्राइमरी अमीन का। प्राइमरी अमीन का आइसोसाइनाइड टेस्ट, कौन सी रिएक्शन याद आ रही है? रिएक्शन का नाम जल्दी जल्दी दिमाग। सर सर याद तो आ रहा है सर, सर याद तो आ रहा है सर, सर सर याद आ रहा है सर, एक मिनट। कार्बिल अमीन रिएक्शन। कौन सी? कार्बिल अमीन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हमारे पास कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन। RNH2 के साथ CHCl3 के साथ KOH। CHCl3 को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? R, क्या बन जाएगा? R आइसोसाइनाइड NC। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं लाला? आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? आइसोसाइनाइड बन रहा है। ओके, रिएक्शन का नाम कार्बिल अमीन रिएक्शन। अगली, इसका केमिकल नेम आप बताओगे? जल्दी बोलो, केमिकल नेम फटाफट बोलो भाई, केमिकल नेम। केमिकल नेम बोलो जल्दी। NH2 NHCO NH2 NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। इसका केमिकल नेम है सेमी कार्बेजाइड। क्या नाम है भाई इसका? सेमी कार्बेजाइड। अब जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो क्या बन जाएगा? सेमी कार्बेजोन। क्या बन जाएगा? सेमी कार्बेजोन। याद आ रही है? एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन याद आया? ओके। इथेनमाइड से मिथेनमीन बनाना, इथेनमाइड से मिथेनमीन बनाना। आ जाओ बना लेते हैं। CH3 CH2 नहीं CH3 CO NH2। ये हो गया हमारे पास इथेनमाइड, इथेन अमाइड। इससे हमको बनाना है मिथेनमीन CH3 NH2। कौन सी रिएक्शन करते हैं? कौन सी रिएक्शन? मिथेन अमाइन बनाना है। इससे हमको क्या बनाना लाला? मिथेन अमाइन बनाना है। याद आ रही है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन याद आई क्या? ओके, नाम क्या हो जाएगा रिएक्शन का? हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। क्या क्या लेते थे हम? Br2 के साथ में 4NaOH। क्या होता था? यहाँ से ये CO ग्रुप हट जाता था, यहाँ से ये CO ग्रुप हट जाता था। ये ऑल्सो क्या है? ये ऑल्सो एक हमारे पास क्या है भाई? ये ऑल्सो हमारे पास नेम रिएक्शन भी है। अभी तक कितनी नेम रिएक्शन आ गई? एक आ गई हमारे पास कार्बिल अमीन रिएक्शन, एक आ गई हमारे पास कार्बिल अमीन रिएक्शन, और दूसरी आ गई हमारे पास हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन।
हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। चले आगे अगला। अरे यार ये कन्वर्जन वाले सवाल, भाई साहब सच बता रहा हूँ मेरे को इतने मजा आता है कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में। आई होप तुम्हें भी मजा आता होगा। जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहां भी बच्चों को मैंने फील दिला दिया एकदम। कन्वर्जन करते कैसे हैं भाई, कन्वर्जन करते कैसे? कुछ नहीं, सबसे पहले कंपाउंड का बना, नाम दिया हुआ है, कंपाउंड बनाओ। क्या दिया हुआ? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अरे यार ये तो बहुत इजी है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना लिया सर। साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन याद आई? गाटरमान, गाटरमान कौन सी सॉरी सैंडमेयर, कौन सी रिएक्शन? सैंडमेयर। क्या यूज करेंगे? CuBr तो ब्रोमोबेंजीन, CuCl क्लोरोबेंजीन, CuCN साइनोबेंजीन। याद आ रहा है? CuCN के साथ KCN क्या बना देगा? ये बना देगा हमारे पास साइनोबेंजीन। रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर मैं यहाँ लूँ CuBr लूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और अगर मैं यहाँ पर CuCl लूँ क्या बन जाएगा मेरे पास? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा लाला? क्लोरोबेंजीन। सेम गाटरमान क्या थी सर? गाटरमान कुछ नहीं थी बेटा, ये रहा मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, या बस रिएजेंट चेंज है। ब्रोमोबेंजीन के लिए हम लेंगे Cu कॉपर के साथ HBr और क्लोरोबेंजीन के लिए हम लेंगे कॉपर के साथ HCl। ये हो गई हमारे पास कौन सी रिएक्शन लाला? गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन लाई? गाटरमान रिएक्शन। और ये वाली सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में CuCN, CuBr, CuCl। गाटरमान रिएक्शन में कॉपर के साथ HBr, ब्रोमोबेंजीन, कॉपर के साथ HCl, क्लोरोबेंजीन। कर लोगे? आ जाओ नेक्स्ट। साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन कराना है भाई, आ जाओ। साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन कराना है। ये क्या है? LiAlH4। इसको क्या बोलते हैं? लिथियम। लिथियम इसका नाम भी पूछा जा सकता है कभी कभार तो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। H2Ni के साथ भी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम अमलगम NaHD और इथाइल अल्कोहल, सोडियम अमलगम और इथाइल अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2Ni और सोडियम अमलगम इथाइल अल्कोहल, ये सारे के सारे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट्स है जो रिडक्शन करते हैं भाई। क्या करते हैं लाला? रिडक्शन करते हैं। करवा दो रिडक्शन। ओके सर करवा दिया। पानी का एडिशन कर दो, H और OH जोड़ो। पहली बार जोड़ो जल्दी जोड़ो। कंप्लीट रिडक्शन करना है, सारे बॉन्ड टूटेंगे भाई, सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तोड़ देंगे क्या? अरे तोड़ देंगे क्या लाला? सारे बॉन्ड कंप्लीट रिडक्शन जोड़ो। 3 बॉन्ड टूटेंगे, 3 OH इसको, 3 हाइड्रोजन इसको। RC के पास कितने OH आ गए? 3 OH आ चुके हैं। और यहाँ से NH3 अमोनिया गैस बाहर, यहाँ से अमोनिया गैस बाहर। केमिस्ट्री क्या बोलती है? केमिस्ट्री बोलती है एक कार्बन के पास 2 से ज्यादा हाइड्रोक्साइड ग्रुप अगर प्रेजेंट हो गए वहां से पानी का रिमूवल हो जाएगा। ये लो, ये क्या हो गया? वाटर रिमूवल। किसका? वाटर का रिमूवल हो गया। यहाँ से क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा लाला? कार्बोक्सिलिक एसिड। कर लोगे? और अगर पार्शियल रिडक्शन हो तो? पार्शियल रिडक्शन हो तो अमाइड बनता है। कंप्लीट रिडक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। स्टीफन रिडक्शन याद आ रही है? स्टीफन रिडक्शन याद आ गई होगी, स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है अमाइन चैप्टर की। कौन सी? ये है हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। कौन सी भाई? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आ जाओ बना देते हैं। KOH दिख रहा है, यहां से OH, यहां से H। बनाओ वापस इसको। ये बन गया बेंजीन, बेंजीन के साथ CO, इधर भी CO, इधर N- K+, N-K+। इस K+ को फिर ये हेलाइड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हेलाइड। ये जो एल्किल ग्रुप आके इसके साथ अटैक करेगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप कैसा है? ये
अच्छा, आर एक्स में हमने कैसे डिसाइड किया है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये नेगेटिव बनेगा, ये वाला पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव आके इसके साथ अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन, सी ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और एन माइनस के प्लस, सॉरी एन माइनस एल्किल ग्रुप। इसका नाम क्या है, एन एल्किल थैलेमाइड। क्या नाम है भाई, एन एल्किल थैलेमाइड। बनाओ एन एल्किल थैलेमाइड को वापस, ये लो हमने बना दिया एन एल्किल थैलेमाइड। एन एल्किल थैलेमाइड अब क्या आके अटैक करेगा, NaOH। कौन आके अटैक करेगा भाई, NaOH। कैसे अटैक करेगा, ये H इसको दे देगा, ONa इसको, H इसको मिल जाएगा, ONa इसको, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, येलो कलर विजिबल है, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, ये वापस बनाते हैं, है ना, एक सेकंड, है ना। येलो कलर विजिबल नहीं है भाई, अपन ले लेते हैं पर्पल कलर, हाँ पर्पल कलर विजिबल है, लो CO, C डबल बॉन्ड O, N R, और वापस रेड ब्लैक ले लेते हैं। NaOH कैसे जुड़ेगा, NaO माइनस और H प्लस में, तो ये लो इसको दे दिया हमने ONa, यहाँ इसको मिल गया H, इसको मिल गया H, इसको मिल गया ONa, यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O Na, C डबल बॉन्ड O Na, और साथ में RNH2, साथ में क्या हो जाएगा भाई, RNH2 प्राइमरी अमीन। चले आ जाओ नेक्स्ट। यार एक और कन्वर्जन, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड करना, ये तो अब आपको याद हो गया होगा, सीधा सीधा कर दो। ये रहा मेरे पास एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन मैं कराऊं, Na2 के साथ में HCl, यहाँ से क्या बनेगा, HNO2। इसका नाम क्या है HNO2 का, नाइट्रस एसिड। क्या नाम है भाई, नाइट्रस एसिड। ये रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन तक क्या बन जाता है, लाला बन जाता है हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है, पहले इस रिएजेंट का नाम लिख देते हैं, प्रोडक्ट का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा, डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन। कर लोगे, डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन। आ जाओ नेक्स्ट, अगली रिएक्शन है हमारे पास, अगला फिर वापस कन्वर्जन है नाइट्रोमीथेन से मीथेनामाइन। ये है मेरे पास नाइट्रोमीथेन से मेरे को बनाना है मीथेन अमीन, मतलब कुल मिला के रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन के लिए हम क्या लेते थे, अमाइन की सबसे पहली रिएक्शन है, याद आ जाना चाहिए अब तो, SnHCl और FeSCl, SnHCl और FeSCl। यही तो आपके क्या करते थे, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देते थे। जैसे अगर ऐसी रिएक्शन हो, जैसे बेंजीन के ऊपर NO2, नाइट्रो बेंजीन को, सेम रिएक्शन पूछ ले तुम्हें, नाइट्रो बेंजीन को तुम्हें एनिलीन में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना है भाई, एनिलीन में, कोई दिक्कत नहीं सर, हमको तो क्या करना है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है। क्या ले लेंगे हम, सीधा सीधा SnHCl और FeSCl। अरे हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। क्या NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, NH2 ग्रुप में, किसमें, NH2 ग्रुप में। आ जाओ नेक्स्ट, अमीन की सॉल्युबिलिटी समझानी है। अमीन भाई साहब वैसे भी सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल है किसमें, सोल्यूबल इन वाटर। क्यों, वाटर के साथ क्या बना देता है वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है सर, ये लो सर बता देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब हाइड्रोजन जो है आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन है। लेकिन सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, क्यों, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, एक सेकंड लिख देते हैं, एज हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेज। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है बेटा यहाँ पर, एल्किल चेन्स।
हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है भाई, एल्किल चेन, इंक्रीजेज देन सॉल्युबिलिटी, देन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीजेज। ये देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट कितना बड़ा है, छोटा, उससे छोटा, और एक से मिथाइल, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कम कहाँ है, जहां हाइड्रोफोबिक पार्ट कम होगा वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। कर लोगे? पहले तो सॉल्युबल अमाइंस जो होते हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि अमाइंस जो है वाटर के साथ क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। आ जाओ नेक्स्ट, अगला सवाल, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस। कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी अमीन ऐसा होता है CH3NH2, ऐसे लिख देता हूं। सेकेंडरी अमीन ऐसा होता है CH3 नाइट्रोजन CH3 हाइड्रोजन। टर्सरी अमीन ऐसा होता है CH3 नाइट्रोजन CH3 CH3। अब ध्यान से सुनना भाई, ये क्या बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड, बॉन्डिंग कब स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन कब स्ट्रॉन्ग है, जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तभी तो आसानी से मॉलिक्यूल टूट नहीं पाएगा। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 0 हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कर लोगे? बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें, आइसोमेरिक अमाइंस में। चले आ जाओ, अगला है RCONH2 के LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराओ। कुछ नहीं, ये लो, यहां से ये वाले बॉन्ड टूटेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से, ये वाला बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से, क्या बन जाएगा, RCH2NH2। हाँ, ये वाला दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CO ग्रुप हट जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, RNH2 प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। यहाँ पे भी ये तो अभी लिस्ट करके आए थे, कौन सी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, Br2KOH। याद कर लो, Br2NaOH या Br2KOH। नाम क्या है रिएक्शन का, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या होता है, CO ग्रुप हट जाएगा। क्या हट जाएगा भाई, CO ग्रुप हट जाएगा। बना लो, उसके बाद में ये लो, बेंजीन के ऊपर NH2 बच गया। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है एनिलीन। क्या नाम है भाई, एनिलीन। चलें आगे, आ जाओ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है नाइट्रोजन का लोन पेयर कब फ्री है। नाइट्रोजन का लोन पेयर जब फ्री होता है तभी तो वो आसानी से डोनेशन में काम आएगा। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है तो वो डोनेशन आसानी से कर पाएगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन का लोन पेयर बिजी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए, पहली पॉइंट समझ गए। नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है सर, ओके। अगर जैसे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास 50 रुपए है, मेरे पास कितने रुपए भाई, 50 रुपए, और मेरे को अगर पीछे से कोई और 100 रुपए दे दे, मेरे को अगर पीछे से कोई और 100 रुपए दे दे, तो मैं क्या अपने 50 रुपए आसानी से आगे वाले को डोनेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कितने मिल रहे हैं, अब 50 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गए। तो वही सेम केस नाइट्रोजन के साथ, अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और नाइट्रोजन को पीछे से आके किसी ने और इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब नाइट्रोजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आके जुड़ गया है, तो इसको नाइट्रोजन को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब नाइट्रोजन की ताकत और बढ़ गई, किसके लिए, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी के लिए। पहले नाइट्रोजन की ताकत सिर्फ लोन पेयर देने की थी, अब पीछे से और धक्का मिल रहा है, पीछे से और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू। और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और नाइट्रोजन को सपोर्ट मिल रहा है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा आगे, देगा कि नहीं देगा। तो 2 पॉइंट मेन क्या है वो लिख लेते हैं अपन। आ जाओ, मेन 2 पॉइंट कौन कौन से है भाई। पहला पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री होना चाहिए। अब फ्री का सेंस कहीं पे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या फिर
लिखे तो लोकलाइज्ड होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड नहीं होना चाहिए भाई। डीलोकलाइज्ड नहीं, लोकलाइज्ड का मतलब है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, फ्री बैठा है, और डीलोकलाइज्ड का मतलब है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। दूसरा पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं भाई? प्लस आई प्लस एम वो वाले, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम माइनस एम। ये दो पॉइंट है मेन में, कर लोगे? आ जाओ क्वेश्चन। नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री बैठा है, फ्री बैठा है क्या? जल्दी बताओ, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ फ्री बैठा है सर? ये देखो फ्री कहाँ बैठा है सर, जल्दी देखो। नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में इन्वॉल्व है भाई? रेजोनेंस में। ठीक है सर, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व है, लेकिन 1 प्लस आई 2 प्लस आई, इसके पास 2 प्लस आई का सपोर्ट है। मतलब अगर कुल मिला के बात करें, इसका भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन इसके पास कितने प्लस आई का सपोर्ट है? 1 प्लस आई का सपोर्ट है। इसको मैं ABC कर देता हूँ, ACBA। इसका लोन पेयर पूरा बिजी है। किसका? इसका लोन पेयर पूरा बिजी है, इसका लोन पेयर भी बिजी है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में बिजी है, लेकिन इसके पास कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? बी की, उसके बाद सी की, उसके बाद ए की। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये लो बताओ जल्दी। इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है सर, इसके पास CH3 1 प्लस आई किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, देगा नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन देगा। और बेसिक स्ट्रेंथ अभी जस्ट देख के आए हम अपन, क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ, अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं, A सबसे ज्यादा होगा, फिर B होगा, फिर C होगा। B क्यों हुआ सर? B बेचारा नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है और नीचे NO2 ग्रुप और से और खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब एक तो पहले से दुखी है और दुखी कर रहा है, नाइट्रोजन को लोन पेयर देने ही नहीं दे रहा डोनेशन करने, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी ना? कर लोगे? बेसिक स्ट्रेंथ में नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री होना चाहिए, और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। डन, कर लोगे? अगला, अरे भाई साहब, ये है आपकी हिंड्सबर्ग की रिएजेंट की रिएक्शन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन, क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, NHSO डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नाम क्या है? इसका नाम है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, इसके पास अभी भी है, ये हिंड्सबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन। ये जो रिएजेंट दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? हिंड्सबर्ग रिएजेंट है। कौन सा है भाई? हिंड्सबर्ग रिएजेंट है। प्राइमरी अमीन तो इसके साथ रिएक्शन देता है, और आगे जाके एल्कली में सॉल्युबल भी है, क्योंकि एल्कली में सॉल्युबल के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन के बाद। हिंड्सबर्ग रिएक्शन रिएजेंट से रिएक्शन के बाद अगर एक हाइड्रोजन और बचा है, तो आगे जाके वो कंपाउंड एल्कली में मीडियम में सॉल्युबल भी है। एक हाइड्रोजन बच गया सर, ये लो, एक हाइड्रोजन बच गया, मतलब एल्कली में सॉल्युबल है, लेकिन ये रिएक्शन तो दे देगा। कौन सा वाला? सेकेंडरी अमीन रिएक्शन तो परफॉर्म करेगा, रिएक्शन परफॉर्म करेगा किसके साथ? हिंड्सबर्ग रिएजेंट के साथ। ये कौन सा रिएजेंट है? हिंड्सबर्ग रिएजेंट। लेकिन आगे जाके एल्कली में सॉल्युबल नहीं है, एल्कली में सॉल्युबल नहीं है। और अगर मैं बात करूं 3 डिग्री अमीन की, 3 डिग्री अमीन के पास तो पहले से ही कोई हाइड्रोजन, वो तो पहले से ही भिकमंगा है, उसके पास तो पहले से ही कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वो क्या हिंड्सबर्ग रिएजेंट के साथ पहले से ही रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। प्राइमरी अमीन हिंड्सबर्ग के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन आगे जाके एल्कली में सॉल्युबल भी है, क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन अभी भी पड़ा है। सेकेंडरी अमीन हिंड्सबर्ग के साथ रिएक्शन तो देगा, लेकिन एल्कली में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही हाइड्रोजन था बेचारे के पास, और वो भी हिंड्सबर्ग में काम आ गया। 3 डिग्री अमीन के पास तो पहले से भिकमंगा, उसके पास पहले से ही हाइड्रोजन नहीं है, हिंड्सबर्ग से साथ तो रिएक्शन क्या करेगा? डन। आ जाओ नेक्स्ट। एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? क्योंकि एल्यूमिनियम
कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए अभी भी देख लो। एल्यूमिनियम किस पीरियड का है, 13वें ग्रुप का। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, 3 क्लोरीन ने और दे दिए, कितने हो गए 6। अभी भी कितने कम पड़ रहे हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, आया कितने 6, कम कितने पड़ रहे हैं 2। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ना उस पे ऊपर एल्यूमिनियम की गंदी नजर है, नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर एल्यूमिनियम की गंदी नजर है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दे देता है कि हाँ ले ले यार भाई तू खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे एनिलीन किसकी तरह काम करता है भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ पर AlCl3 किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इन्हीं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के रिश्ते के कारण आपका जो एनिलीन है, एनिलीन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर आ गया NH2+, और AlCl3 ने लिए तो इसके ऊपर आ गया AlCl3-। दैट्स वाई एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले से इसको डोनेट हो जाता है एज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। कर लोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, रिएक्शन कंप्लीट करो भाई। HNO3H2SO4 के साथ क्या बनेगा, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। क्या बनेगा भाई, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। 15 डिग्री सेल्सियस पर 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ये है आपके पास एनिलीन, पहला पैरा पर NO2, पैरा पोजीशन पर, दूसरी बार मेटा पर NO2, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, मेटा पर, और तीसरी बार ऑर्थो पर NO2, तीसरी बार ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप। ये कितना बनता है, ये बनता है 51%, ये कितना बनता है, ये बनता है 47%, ये कितना बनता है 2%। कर लोगे, पैरा प्रोडक्ट कितना बनता है भाई 51%, मेटा कितना बनता है 47%, और ऑर्थो कितना बनता है 2%। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है हमारी एनिलीन की रिएक्शन हो रही है, ये NH2 है बेटा ना, एनिलीन की रिएक्शन हो रही है HNO3H2SO4 के साथ। क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन बन रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है हमारे पास NO2+। कौन बन रहा है लाला, NO2+। क्या बनेंगे 3 प्रोडक्ट, पैरा, मेटा और ऑर्थो। अगला क्वेश्चन, ये लो बाल्ज-सीमान रिएक्शन को समझाना है। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या दिया हुआ भाई, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन HBF4 के साथ, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन N2+ BF4 माइनस, N2+ BF4 माइनस। ठीक है सर, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बन गया, यहाँ पर ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। अगर मैं इसको हीट कर दूं, सिर्फ अगर मैं इसको हीट कर दूं तो नाइट्रोजन गैस अलग निकलेगी, और जो BF3 अपना इलेक्ट्रोफाइल अलग निकलेगा, और साथ में यहाँ पे क्या छोड़ के चल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। क्या छोड़ के चल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। और फ्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ही बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाने को ही हम बोलते हैं बाल्ज-सीमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। वापस बताऊं, पहले आया कौन, हाइड्रोबोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरिक एसिड HBF4। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, क्या बन गया N2+ BF4 माइनस। और उसको मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, ज़्यादा हीट किया, क्या बन गया, हीट करने से फ्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर इसी इंटरमीडिएट को मैं NaNO2 कॉपर के साथ हीट करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है NCERT में दे रखी है, नाइट्रोबेंजीन। एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये लो, आपके अमाइंस की भी सारी रिएक्शन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम 25 मैंने आपके कंप्लीट कर दिए। 25 के 25 क्वेश्चन। मजा आया, मजा आया क्या, पढ़ाई हो रही है धमाधम, एकदम झमाझम धमाधम पढ़ाई हो रही है। नंबर भी आने चाहिए भाई, नंबर भी आने चाहिए, 56 में से 50+। इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन दोनों साथ में, एकदम पेपर के दिन लगना चाहिए हाँ सर। कमेंट कर देना कि आखिर पेपर के दिन कि हाँ सर एकदम पेपर, क्या पेपर हुआ है सर केमिस्ट्री का, मजा आ गया सर, सच बता रहा हूँ, वास्तव में राजस्थान बोर्ड का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।